नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोटी। अक्षय तृतीया के त्योहार के साथ ही केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री के 4 धाम की पावन यात्रा शुरू हो चुकी है। पौराणिक काल से चली आ रही ये तीर्थ यात्रा करने से न केवल अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि तीर्थ यात्री स्वर्ग का भागी बन जाता है। हिमालय की वादियों में स्थापित इस 4 धाम की यात्रा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माँ गंगा और माँ यमुना की अनंत कृपा मिलती है। आरंभ हो गई 4 धाम की पावन यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। बद्रीनाथ धाम में होंगे नारायण के दर्शन। केदारनाथ में शिव ज्योतिर्लिंग रूप में देंगे वरदान। गंगोत्री में मां गंगा की पूजा दिलाएगी पुण्य फल। यमुनोत्री में मां यमुना का दर्शन जीवन धन्य कर देगा। 4 धाम की ये यात्रा भगवान शिव की नगरी हरिद्वार से शुरू होती है और ऋषिकेश पर खत्म होती है। इस तीर्थ यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री का होता है। यमुनोत्री के बाद तीर्थयात्री गंगोत्री के दर्शन पूजन करते हैं। गंगोत्री के बाद भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन होते हैं। केदारनाथ के बाद तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की अनंत कृपा पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 4 धाम की इस पावन यात्रा का सफर। चार धाम देश के 4 कोनों में है। पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम, उत्तर में बद्रीनाथ। ये देश के 4 धाम हैं। तथापि उत्तराखंड के भी 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और बद्री, ये 4 धाम हैं। और व्यक्ति जब यात्रा में आता है, एक बार पहाड़ चढ़ने की सोचता है तो सारे धाम एक साथ करने की इच्छा उसकी होती है। मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम है और भक्ति के लिए यमुनोत्री। माँ गंगा भारतवर्ष की पहचान है, बिना इससे भारत की संस्कृति नहीं। और केदार बाबा शंकर हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री, ये चारों अगर उत्तराखंड में आकर कोई कर लेता है तो देश के 4 धामों का लाभ उसे पूरा प्राप्त हो जाता है। यमुनोत्री धाम की यात्रा। मैया यमुना भगवान कृष्ण की दासी हैं, मृत्यु के देव भगवान यमराज की जुड़वा बहन है और सृष्टि का संचालन जिनकी ऊर्जा से होता है। कलयुग में जिनको साक्षात देव कहा गया है, भगवान सूर्य की पुत्री हैं। इसीलिए यमुना को सूर्य तनया भी कहते हैं। मां यमुना को मां गंगा की सहेली और बहन माना गया है। प्रयागराज में दोनों ही नदियों का संगम होता है। कहते हैं कि सूर्य की एक पत्नी छाया थी। छाया दिखने में श्यामल थी। इसी वजह से उनकी संतान यमराज और यमुना भी श्याम वर्ण के पैदा हुए। यमराज ने यमुना को वरदान दिया कि यमुना में स्नान करने वाले व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए भक्त अपनी आयु बढ़ाने और मोक्ष प्राप्ति के लिए दूर दूर से यमुना में डुबकी लगाने आते हैं। संवत्सर शुरू होने के 6 दिन बाद यमुना अपने भाई को छोड़कर धरा धाम पर आ गई थी। यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कालिंद पर्वत पर आई, इसलिए उनका एक नाम कालिंदी भी है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से है। समुद्र तल से यमुनोत्री धाम 6500 मीटर की ऊंचाई पर है। कूर्म पुराण में यमुनोत्री महात्म्य का वर्णन है। केदार खंड में यमुना है। गंगोत्री मां गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा सनातन धर्म की पवित्रता की प्रतीक है। शास्त्रीय मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, जबकि गंगा का स्पर्श और गंगा का दर्शन भी पुण्य दिलाता है।
गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। शिव की जटाओं से निकलने वाली गंगा नदी के जल का स्पर्श मात्र इंसान को पवित्र कर देता है। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्रता का प्रतीक माना गया है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री धाम है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भक्तों के दिलों में खास स्थान रखने वाला ये धार्मिक स्थल हिंदू तीर्थों में से एक है। हिमालय की वादियों और प्राकृतिक खूबसूरती से घिरा ये तीर्थ स्थल पिछले 3000 साल से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। सनातन धर्म में आस्था की और पवित्रता की मूर्ति गंगा नदी गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गौमुख गंगोत्री मंदिर से करीब 18 किलोमीटर दूर है। गंगोत्री आना, मां गंगा के दर्शन करना और गंगा की धारा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र करना केवल धार्मिक काम ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति का कारक भी माना गया है। भागीरथ तपस्तानम त्रिश्लोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानहि नारद। यह तपोभूमि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भगीरथ की तपोस्थली है। अत्यंत कठिन तप किया। गंगा जी का पुराणों में ऐसा आख्यान आता है कि दृष्ट्वा जन्म शतम पापम पित्वा जन्म शतद्वयम स्नात्वा जन्म सहस्त्रम, कि खाली आप आए और आपने गंगा जी का दर्शन किया तो 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, और पित्वा जन्म शतद्वयम, और आपने पान किया तो 200 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, और स्नात्वा जन्म सहस्त्राणी, अगर आपने स्नान कर लिया तो सहस्त्र जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप भी सबसे जो महापाप ब्रह्म हत्या जैसा पाप इसके मज्जन पान स्नान से पूर्ण हो जाते हैं। पंच सहस्राणी पंच वर्ष शतानि च अत्र तपस्ते जीर्ण पश्चात। आज जो हम ये भगवती गंगा जी के दर्शन मज्जन पान कर पा रहे हैं, ये महाराजा भगीरथ ने जीर्ण पर्ण आसन करके हम लोगों के सुलभ कराया। अत्यंत कठिन देवदारू के सूखे पत्तों का पान करके इस भगवती गंगा जी को स्वर्ग से धराधाम गंगोत्री पहुँचाया। गंगा इति उतरी सह गंगोत्री, जहाँ पर स्वर्गलोक से प्रथम बार भूलोक में गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ, इसे गंगोत्री कहते हैं। गंगोत्री धाम भागीरथी नदी के तट पर बना हुआ है। इसका आधार निर्माण 18वीं सदी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने कराया था। शीतकाल में पूरा गंगोत्री धाम बर्फ की चादर से ढक जाता है। तब माता को उनके शीत निवास धाम मुखबा गांव डोली में ले जाया जाता है। दिवाली के दिन मंत्रोच्चार और वैदिक अनुष्ठान के साथ मां गंगा को उनके शीतकाल के निवास गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर मुखबा गांव ले जाया जाता है। छह महीने की शीतकाल के बाद मां गंगा गंगोत्री धाम अक्षय तृतीया की तिथि पर वापस लौटती हैं। कहते हैं कि शिव की जटा से निकलने के बाद पहली बार धरती पर जिस स्थान को गंगा के जल ने स्पर्श किया था वही स्थान गंगोत्री है। गंगोत्री धाम में वो भागीरथ शिला आज भी कायम है, जहां खड़े होकर भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी।
गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड, पांडव गुफा, भैरव घाटी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। गंगोत्री धाम से 2 किलोमीटर दूर पांडव गुफा के बारे में पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में गंगोत्री धाम की यात्रा से पहले पांडव इसी गुफा में रुके थे। लेकिन गंगोत्री धाम का सबसे प्रमुख आकर्षण होता है गंगोत्री धाम में होने वाली मां गंगा की आरती। आदिगुरु शंकराचार्य ने इसी स्थान पर मां गंगा की प्रतिमा स्थापित की थी। मां गंगा की मुखबा गांव से गंगोत्री आने और जाने की यात्रा का इतिहास 700 साल पुराना है। गंगोत्री से निकलकर मां गंगा गंगा सागर में विलीन होने से पहले नेपाल, भारत और बांग्लादेश के अनेकों शहरों को पवित्र और पावन बना देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ भगवान शंकर का परम धाम है। केदार धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां पर भगवान शंकर स्वयंभू शिवलिंग रूप में विराजित हैं। ये धाम 6 महीने देव पूजा के लिए और 6 महीने नर पूजा के लिए खुलता और बंद होता है। शीतकाल में भगवान केदार अपने उखीमठ स्थित गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में आकर विराजित होते हैं, जहां से गर्मियों में हर साल भगवान केदार की डोली यात्रा निकाली जाती है। केदारनाथ भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देव स्थान। रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शंकर का ये धाम सदियों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। इस धाम की मान्यता है कि इसे पांडवों के वंशज जन्मेजय ने बनवाया था। कत्यूरी शैली में पत्थरों से बने इस शिवधाम में भगवान शंकर का स्वयंभू शिवलिंग है। इस स्वयंभू शिवलिंग के बारे में मान्यता है, महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने आत्मिक मुक्ति के लिए देवभूमि का रुख किया। शिव दर्शन के लिए पांडवों ने प्रयास किया, लेकिन भगवान शंकर गुप्त काशी के पास बैल के रूप में बदल गए। भीम ने बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उनको पकड़ने की कोशिश की, तो शिव धरती में समाहित हो गए। कहते हैं कि भगवान शंकर धरती पर 5 जगहों से निकले, जिन्हें पंच केदार कहा गया। रुद्रनाथ में भगवान का मुख, तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाएं, मध्य भाग में मध्य महेश्वर, कल्पेश्वर में जटाएं और केदारनाथ में पीठ निकली। इन 5 स्थानों पर भगवान शिव का भव्य मंदिर निर्मित है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाया गया है। केदारनाथ की दूसरी कथा कहती है कि हिमालय के केदारनाथ श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग रूप में सदावास करने का वरदान दिया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ श्रृंग पर स्थित है, इसीलिए इस धाम को केदारनाथ धाम कहते हैं। 4 धाम के बाकी धामों की तरह ही शीतकाल में केदारनाथ भी बर्फ से जम जाता है, इसीलिए शीतकाल में
भगवान शिव ऊखी मठ ओंकारेश्वर धाम आ जाते हैं। ग्रीष्म काल में हर साल भगवान केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा की डोली ऊखी मठ से केदारनाथ जाती है। भगवान केदार की ये डोली ऊखी मठ से बहुत धूमधाम से विदा होती है, जो पहले फाटा पहुंचती है, उसके बाद गौरीकुंड और फिर केदारनाथ। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। प्रातःकाल शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार से चित्त आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। मंदिर के बाहर ही भगवान नंदी स्थापित हैं, जिनकी पूजा के बाद भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। भगवान केदारनाथ के धाम में भक्त प्रातःकालीन पूजा, महाअभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक, षोडशोपचार पूजन, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, भैरव पूजा, पार्वती पूजा, शिव सहस्त्र नाम पूजा जैसी वैदिक विधियों द्वारा भगवान शंकर की उपासना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पुराणों में अलकनंदा नदी के तट पर स्थापित बद्रीनाथ धाम को ही 4 धामों में पहला धाम माना गया है, जिसकी पौराणिक उत्पत्ति सतयुग से मानी जाती रही। भगवान विष्णु के इस धाम में 6 महीने भगवान की आराधना साक्षात होती है, जबकि 6 महीने शीतकाल में इस देवस्थान के कपाट बंद रहते हैं। मान्यता है कि शीतकाल के 6 महीने भगवान विष्णु के इस दरबार में देवतागण वास करते हैं। हिमालय की बर्फीली वादियों में विराजते हैं भगवान विष्णु। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल बनकर दर्शन देते हैं भगवान हरि। बद्रीनाथ के इस धाम में मां अलकनंदा बनकर भगवान का अभिषेक करती हैं मां गंगा। बद्रीनाथ धाम को ही धरती पर बैकुंठ की मान्यता मिली है। कहते हैं कि जो भी भक्त एक बार इस धाम में भगवान विष्णु के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं। सतयुग में इस तीर्थ को मुक्ति प्रदा कहा गया, तो त्रेता युग में इसे योग सिद्धि नाम मिला। द्वापर में इसे विशाल तीर्थ के नाम से पुकारा गया, तो कलयुग में ये बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ धाम कहलाया। शास्त्र कहता है कि त्यजेत सर्वाणि तीर्थानि काले काले युगे युगे बदरीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन। अर्थात अन्य अवतार में, रामावतार में आए, कार्य संपादन के बाद वापस लौट गए, कृष्ण अवतार में आए, कार्य संपादन के बाद लौट गए। और बद्रीनाथ में कहते हैं कि बदरीम भगवान विष्णुर न मुंचति कदाचन, आज भी विराजमान है, तप किए जा रहे हैं। शास्त्रीय और पौराणिक ग्रंथ विष्णु पुराण हो, महाभारत हो, स्कंद पुराण हो, पद्म पुराण हो या फिर वैदिक ग्रंथ, सभी में बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख मिलता है। छत्र छाया के रूप में आप रहे और नीचे हम बैठे रहे, इसलिए बड़ी तपस्या लक्ष्मी आपकी है। और पेड़ बनी आप बेर का। आदिकाल में संस्कृत कही जावे, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। यही बद्री साक्षात लक्ष्मी विराजमान रही। लेकिन इस मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि ये मंदिर 7वीं से 9वीं सदी के बीच स्थापित किया गया, जहां भगवान विष्णु का शालिग्राम के पत्थर से निर्मित 1 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास के ही नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। मंदिर का स्थापत्य बौद्धकालीन बताया जाता है, जिसकी देखरेख सदैव गढ़वाल राजाओं ने की। कहते हैं कि रानी अहिल्याबाई ने भी इस धाम में सोने का छत्र चढ़ाया था। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया, तो
तो 18वीं शताब्दी में जयपुर के राजाओं ने इसका पुनरुत्थान करवाया। भगवान बद्री विशाल के दरबार में 6 महीने ही पूजा आराधना होती है। शीतकाल के 6 महीने इस धाम के कपाट बंद रहते हैं। इन 6 महीनों में भगवान बद्री विशाल की आराधना देवगण करते हैं। भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पूजा करने वाले केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों को रावल कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस धाम में आज भी भक्तों को भगवान के विग्रह पर लेप लगाया हुआ चंदन ही प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। भाई दूज के त्योहार के बाद बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं। तब एक अखंड ज्योति मंदिर में प्रज्वलित की जाती है, जो शीतकाल के 6 महीने तक जलती रहती है। अक्षय तृतीया पर जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो इस अखंड ज्योति को देखने बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस धाम पहुंचते हैं। इस धाम में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला, मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन पिछले 16 सालों से यहाँ पंचामृत का वितरण भी किया जाने लगा है। धरती के इस बैकुंठ में आने पर वास्तव में आत्मा तृप्त हो जाती है और मन हरि नाम से पवित्र हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना और स्वीकार में आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। आज हमने आपको 4 धाम की यात्रा करवाई। आगे फिर से आपको लेकर चलेंगे एक और दिव्य धाम। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।